के लिए। मेरी पुत्री बनकर मेरे पास आ जाओ माँ, अपना बाल रूप प्रकट करो। निश्चित ही आपकी कल्याणकारी इच्छा है महादेव कि मैं ऋषि कात्यायन की पुत्री बनकर जन्म लूं। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी महादेव। इस संसार को बचाने आ जाओ माँ, बचाने आ जाओ। आकर इस महापापी महिषासुर का अंत करो माँ, संहार करो उसका, संहार करो उसका। ये तो वही गुफा है जहां महादेव मुझे पहली बार लेकर आए थे। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये सुगन्धाङ्गवारि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। क्या हुआ पार्वती, तुम अपलक देखी जा रही हो? जब भी आप गहरे ध्यान में होते हैं और जब भी मैं यहाँ आती हूँ, जब भी आपको देखती हूँ तो क्या हुआ गिरजा, तुम चुप क्यों हो गई? कहो। नहीं, वो कोई दुविधा है? हाँ महादेव, कभी कभी जब आप ध्यान में होते हैं और मैं आपको देखती हूं तो मुझे आपके गले में मुंडों की माला दिखाई देती है। सदैव नहीं, कभी 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 क्यों दिखाई पड़ती है मुझे मुंडमाला महादेव, बताइए ना। मन चंचल होता है पार्वती, प्राणी जैसा सोचता है मन वैसा ही दिखाता है। मैं नहीं मान सकती महादेव, मैं तो केवल आपको देखना चाहती हूँ, फिर क्यों मुझे वो मुंडमाला दिखती है? आपको मुझे इसका कारण बताना ही होगा। गिरजा, ये जानना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें नदी में बहते तिनके के समान बह जाने देनी चाहिए। नहीं महादेव, मैं बिना जाने नहीं रह सकती, आपको मुझे इसका कारण बताना ही होगा। ठीक है गिरजा, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरे साथ अमरनाथ गुफा चलना होगा। जहां कहेंगे वहां चलूंगी। गौरी के मन की व्यथा शिव पहचाने, शक्ति बिना अधूरे शिव गिर जान जाने। त्रिशूल सर्प चंद्र सब हुए अदृश्य है, गिरिजा समझ न पाए ये क्या रहस्य है। युगों युगों से जो गौरी शिव के संग है, हर जन्म हर रूप शिव का अर्ध अंग है। विरक्त शिव है रिक्त गौरी के बिना, आज गिरिजा का हुआ सच से सामना। खेल नियति का या शिव की माया, गौरी के ये कैसा स्थान है महादेव? हाँ तो केवल मुंड ही मुंड दिख रहे हैं। ये मुंड ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है गिरिजा। ये किसके मुंड है महादेव? तुम्हारे। मेरे? विभिन्न कालखंडों में तुम भिन्न भिन्न रूपों में जन्मी थी। ये सारे मुंड
तुम्हारे ही हैं। इन्हीं मुंडों की माला तुमने यदा कदा मेरे गले में देखी थी और यही जिज्ञासा बनकर तुम्हारे सामने खड़ी थी। अनादिकाल से मैं अर्थात पुरुष और तुम अर्थात प्रकृति इस संसार में है। ये संपूर्ण सृष्टि हमारे ही सायुज्य का सुखद परिणाम है। इस सृष्टि में जो भी दृष्टिगोचर है, चर अचर, जीव जीवाणु, कीट कीटाणु, पर्वत नदी सागर, सब हमारी ही उत्पत्ति है। अर्थात पुरुष और प्रकृति के दोनों के सही तालमेल से उत्पत्ति उत्तम होती है और यदि संतुलन बिगड़ता है तो कुरूपता का प्रवेश होता है। कुरूपता अर्थात अलगाव, विलगाव और बिखराव, और यही तुम्हारे साथ हुआ है। हर जन्म में हम मिलते रहे हैं और तुम्हारी ही कमियों के कारण हम विलग होते आए हैं। परंतु मैं स्वयं को तुमसे विलग नहीं कर पाया, क्योंकि पुरुष प्रकृति के बिना अधूरा है। गिरजा, तुम्हारे बिना तुम्हारा ये शिव शव के समान है। शिव कैलाशों और इस जन्म में हमारा ये प्रेम हमारे शाश्वत सच्चे प्रेम का प्रमाण है। शंकर संबंधों की पवित्रता, जीवन की सार्थकता पुरुष और प्रकृति के विलय में है। एक आत्म रूप को अपना लेना, आत्मसात कर लेना, यही सच्ची अमरता है। क्षमा कीजिएगा महादेव, ना जाने कैसे आंख लग गई। आप आगे की कथा सुनाइए ना, फिर क्या हुआ? दान लेने के लिए पात्रता का होना अनिवार्य है और इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तुम अभी पूर्णतः योग्य नहीं हो पार्वती। मानवीय गुणों की प्रचुरता है तुम में। ये शारीरिक बाधाएं तुम्हें सतत संघर्ष में रखेंगे और ये ज्ञान तुम कभी ग्रहण नहीं कर पाओगे। महादेव, 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 वो दिन और आज का ये दिन, मेरा संघर्ष समाप्त ही नहीं हो रहा है महादेव। मेरी सीमाएं सदैव आपके और मेरे बीच बाधा बन के आती रही। जितना प्रयत्न करती रही,
आपके योग्य बनने की, उतना अयोग्य सिद्ध होती आई। उतना ही अयोग्य